हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपकी कोर्स बुक का लेसन नंबर 10 ट्रिब्यूट सेकंड। इसके फर्स्ट लेसन में जो कि 9th लेसन है, उसमें अपन ने देखा था, समझा था कि ये लेसन एक बंटवारे के ऊपर से लिखा गया लेसन है। तो राइटर जो है वो शहर में रहता है, जॉब करता है, गांव में उसका घर है और 2 भाई भी रहते हैं। तो तीनों भाइयों में बंटवारा होना है, बंटवारे के लिए इसको बुलाया गया है। तीनों भाइयों की उपस्थिति में बंटवारा किया जाना है। तो ये गांव पहुंच रहा है बस के द्वारा, जैसा कि पिछले लेसन के सेकंड पार्ट में अपन ने देखा कि राइटर जैसे ही गांव पहुंचा, बस स्टॉप पर उसके बड़े भैया उसको लेने के लिए पहुंच गए थे। इसके बाद की कहानी इस लेसन में दी गई है। ठीक है बच्चों, आशा है आप सभी ने वीडियो देखे होंगे। नहीं देखें तो एक बार और वीडियो देख लें ताकि कहानी क्लियर हो जाए। आगे लेसन शुरू करते हैं। राइटर बस स्टॉप से अपने घर जा रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, लेट अस स्टार्ट। लेसन नंबर 10 द ट्रिब्यूट सेकंड, श्रद्धांजलि। लेसन का नाम है श्रद्धांजलि या आदरांजलि। इसका सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट लेसन 9 में था। तो द बस स्टॉप वाज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। गांव का जो बस स्टैंड था वो बस्ती से थोड़ा दूरी पर था। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम। आगे आगे बड़े भैया, पीछे पीछे मैं उनका फॉलो करता हुआ चल रहा था। ही स्टॉप्ड। कुछ चलते चलते बड़े भैया अचानक से रुके। एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क। और वही पुराना प्रश्न जो हमारे बचपन में वो हमसे पूछा करते थे, वही उन्होंने मुझसे कहा। आई जस्ट कुडंट स्पीक। मैं कुछ भी नहीं बोल सका, सहम गया। वही पुराना प्रश्न कि जल्दी जल्दी चले आओ, थक तो नहीं गए। वही प्रश्न उन्होंने आज फिर मुझसे कहा। द पास्ट the past sprouting up in me। अब बचपन की मुझे यादें आ गईं, पुराना अतीत मेरा सामने आ गया। द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ, बचपन के दिन और अभी के दिन। टाइम हैज़ कोएगुलेटेड फॉर मी, समय ने मुझे कितना बदल दिया, मैं कितना जम गया हूँ। आई हैव चेंज्ड, मैं बदल गया हूँ। बट माई एल्डर ब्रदर, लेकिन मेरे बड़े भैया, टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज। समय पर उनके ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा, वो बिल्कुल ज्यों के त्यों, कोई परिवर्तन नहीं। एज इन दोज डेज ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी कैरिंग माई बैग। जैसे बचपन के दिनों में मेरा स्कूल बैग लेकर आगे आगे चल रहे थे, उसी तरह आज भी वो मेरा बैग लेकर, सूटकेस लेकर आगे आगे चल रहे हैं। आई फेल्ट सो स्मॉल, और मैंने अपने आप को बहुत तुच्छ महसूस किया। हेजिटेटिंगली आई सैड, हेजिटेटिंगली मतलब सकुचाते हुए या हिचकिचाते हुए। आई सैड, मैंने कहा। ब्रदर, भैया, गिव मी दैट ब्रीफकेस, लाओ वो सूटकेस मुझे दे दो। लेट अस कैरी इट फॉर अ वाइल, थोड़ी दूर तक मैं उसे लेकर चलता हूँ, आपके हाथ दुखने लगे होंगे। डू नॉट यू वरी, ही सैड। जब मैंने सूटकेस का बोला तो भैया मुझसे बोले, चिंता मत करो। इट इज़ हैवी, ये बहुत भारी है। एंड यू आर टायर्ड, और तुम वैसे ही थक गए हो। लेट अस क्विकन अवर स्टेप्स, तुम तो जल्दी जल्दी चले आओ। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, क्योंकि तुम्हें भूख भी लगाई होगी। इट इज़ द टाइम फॉर द इवनिंग मील, शाम के भोजन का वक्त भी तो हो गया है ना। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस। जब भैया ने इतना कहा तो मैं उनके पीछे चुपचाप चलता गया। वी रीच्ड होम, हम घर पहुँचे। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, अंधेरा हो चुका था। द टाइम फॉर द लाइटिंग
a wick before the sacred तुलसी प्लांट। संध्या का वक्त हो गया था, तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक रखने का समय भी हो गया था। Unlike those days, none of my nephews rushed toward me howling, "Here is uncle." पेड़ के नीचे, तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जला हुआ दिख रहा था। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो पहले के दिनों से अलग कोई भी मेरा भतीजा भतीजी बाहर चिल्लाते हुए नहीं आए कि चाचा आ गए, चाचा आ गए। माई सिस्टर इन लॉ डिडंट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी। ना ही हमारी भाभियाँ हमें रिसीव करने बाहर आईं। इट वॉज ऑल क्वाइट एंड काम। चारों तरफ एकदम मौन और शांति थी। ओनली माई मदर केम। केवल मेरी माँ मेरे पास आई एंड स्टूड नियर मी, और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नो वेयर टू बी सीन। हमारे दूसरे भाई या मझले भाई और उनकी पत्नी कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। इन द एंटायर हाउस, पूरे घर में, देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस। पूरे घर में एक असाधारण प्रकार का माहौल था। रादर द स्टिलनेस ऑफ द ग्रेवयार्ड, शायद शमशान जैसी शांति दिख रही थी। एज इफ द हाउस वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अल्टीमेट कोलैप्स, मानो कि सारा घर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो और बंटवारे के लिए तैयार हो। I tried to be normal with everyone. मैंने सभी से बात कर माहौल को अच्छा करने की कोशिश की। But there was that abominable lull all around. लेकिन चारों ओर एक नफ़रत भरी हुई थी, नफ़रत भरी चुप्पी थी। The second brother and his wife, हमारे मझले भाई और उनकी पत्नी, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम, घर में उपस्थित होने के बावजूद भी, शोड नो इमोशन, घर में उपस्थित होने के बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया, कोई भावना दिखाई नहीं दे रही थी। दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन, वे तो केवल बंटवारे को तैयार बैठे थे। एंड दे वर केयर्ड फॉर नथिंग एल्स, और इसके सिवा उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता या फिक्र नहीं थी। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात मुझे रात भर नींद नहीं आई। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग पास्ड क्वाइट अनइवेंटफुली, और अगली सुबह बिना किसी घटना के गुजर गई। इट वॉज मिड डे, दोपहर का वक्त था। 7 or 8 people had gathered in our courtyard to supervise the division. गांव के 7-8 गणमान्य नागरिक हमारे घर में, आंगन में बंटवारे के लिए इकट्ठे हो गए थे, बंटवारे का सुपरविज़न करने के लिए। We 3 brothers were present. हम तीनों भाई भी वहाँ उपस्थित थे। मदर was not to be seen anywhere in the vicinity. लेकिन हमारी माँ कहीं भी वहाँ आसपास दिखाई नहीं दे रही थी। We were waiting for final separation. हम सभी अपने अंतिम बंटवारे का इंतज़ार कर रहे थे। As if ready to slice out the flesh of domestic body which our parents had nourished since the day of their marriage. हमारे माता और पिता ने अपने विवाह के समय से जो भी गृह संपत्ति हम इकट्ठी की थी, हमें पाला पोसा था, उन सभी को हम अपने अपने शेयर्स, अपने अपने टुकड़े लेकर लेने को तैयार थे। एंड देन वी वुड रन अवे इन 3 different directions क्लचिंग अ पीस ईच, और इन बंटवारे के टुकड़ों को लेकर अलग अलग दिशाओं में ले जाने को तैयार बैठे थे। नेक्स्ट पेज बच्चों।
All the household articles were heaped in the family courtyard. घर की सारी छोटी बड़ी चीज़ें घर के आंगन में ढेर लगाई गई. These were to be divided into 3 parts. इन सभी के 3 भाग किए जाने थे. All the small things of the house. घर की छोटी से छोटी चीज़. Almost every movable. सभी चलायमान वस्तुएं. Starting from the ladles made out of coconut shells and bamboo to the little box. नारियल के नरिट्टी से बनी हुई चम्मच, कटोरी, बांस की बनी हुई छोटी टोकनी. Where father used to keep his beetles, जिसमें पिताजी अपने पान रखा करते थे. द एक्स, कुल्हाड़ी. एंड द ओल्ड रेडियो सेट, और पुराना रेडियो. टू हैड बीन प्रोड्यूस्ड, उसे भी बंटवारे में रखा गया. अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वाज मेड. इस सभी सामान की एक लंबी सूची बनाई गई. नथिंग वाज स्प्रेड. घर के अंदर की किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया. न इधर उधर ढिनके, यहाँ तक कि ओखली तक. वुडन राइस क्रूजर, जिसमें से मूसर के द्वारा चावल या दूसरी चीज़ें, धान या दूसरी चीज़ें कूटी जाती हैं. तो धिनकी मतलब ओखली तक को. नार द लिटिल फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडियल्स. ना ही घर की पारंपरिक मूर्तियों को भी, छोटी छोटी आकृतियों को भी बंटवारे में शामिल किया गया. ऐसा माई एल्डर ब्रदर राइज, मैंने देखा कि हमारे बड़े भैया उठे. ही स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट नियर द पाइल ऑफ थिंग्स. वह वस्तुओं के उन ढेर के पास गए, कुछ क्षण के लिए रुके. एंड अनफास्टेंड द स्टेप ऑफ हिज रिस्ट वॉच, और वहाँ जाकर अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी को खोला. अनफास्टेंड मतलब खोला. एंड प्लेस्ड इट ऑन द हीप विद द अदर थिंग्स, और हाथ में बंधी हुई उस घड़ी को दूसरी वस्तुओं के साथ बंटवारे में रख दिया. परहैप्स अ टीयर ट्रिकल डाउन हिज चीक. शायद उनकी आँखों से आंसू बह निकले थे. विद अ हैवी शाय ही लेफ्ट द प्लेस. और उसके बाद उन्होंने गहरी सांस लेकर उस स्थान को छोड़ दिया. आई हैड ऑफन heard him say that father had bought him that wristwatch when he was in his 11th class. मैं अक्सर उनसे सुना करता था कि यह घड़ी पिताजी उन्हें लेकर आए थे जब वो 11वीं कक्षा में पढ़ा करते थे. बट आई आल्सो रिमेंबर वेल, लेकिन ये बात भी मुझे अच्छे से याद है. इन माई MA फाइनल ईयर, कि जब मैं MA फाइनल में था, ही हैड मॉर्टगेज्ड दैट वॉच टू सेंड मी मनी टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू. ये भी मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं MA फाइनल में था और मुझे दिल्ली एक इंटरव्यू देने जाना था, तो बड़े भैया ने इसी घड़ी को गिरवी रखकर मुझे पैसे भिजवाए थे. ही हैड सेंट मी एन अमाउंट ऑफ 150 रुपीज़. उन्होंने मुझे 150 रुपये इस घड़ी को गिरवी रखकर भेजे थे. आई रिमेंबर क्लियरली, यह बात मुझे पूरी याद है, स्पष्ट रूप से याद है. नो वन नोज वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम आर नॉट. उसके बाद से मुझे ये याद नहीं रहा कि वो घड़ी उनके पास कब वापस आई. हिज एक्शन सीम्ड symbolic of his snapping all his attachment with the past. उनका यह कार्य
अतीत से उनका सारा मोह तोड़ने का प्रतीत होता है। आई वॉज साइलेंट, मैं एकदम चुप था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वाज इन द बैकयार्ड। मेरी बड़ी भाभी मेरे पीछे अहाते में खड़ी हुई थी। माई सेकंड ब्रदर वाज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इनटू हिज वाइफ्स ईयर। हमारा मझला भाई या दूसरे नंबर का भाई अपनी पत्नी के कानों में कुछ खुसर पुसर कर रहा था, धीरे धीरे बोल रहा था। एंड वाज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस, और यहाँ वहाँ आ जा रहा था। इट वॉज लाइक बूचर्स नाइफ गोइंग टू शार्पन इटसेल्फ। वह मानो कसाई की भांति अपने उस्तरे में धार लगा रहा था। द एल्डर ब्रदर वाज काम एंड कंपोज्ड। हमारे बड़े भाई एकदम शांत और क्या बोलेंगे उसको, नियंत्रित। लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन, एक सभ्य आदमी की तरह। ही वॉज लुकिंग द प्रोसीडिंग डिस्पजनेटली। वह बंटवारे को बिल्कुल शांत भाव से, तटस्थ भाव से देख रहे थे। एग्जैक्टली एज ही हैड डन ऑन द डे ऑफ द सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी ऑफ हिज सन। मानो अपने पुत्र के मुंडन संस्कार के समय जैसे वो एकदम शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे। एंड ऑन द डे ऑफ माई मैरिज, और हमारी शादी के समय। इट वाज द सेम प्री ऑक्युपाइड एंड ग्रेव मैनर। वही बिल्कुल विचार मग्न और गंभीर तरीका, जो उस समय बिल्कुल विचार मग्न और गंभीर तरीके से वो देख रहे थे। अटेंडिंग सिंसियरली हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य बिल्कुल बखूबी निभा रहे थे। वाइल डिस्कसिंग एनीथिंग विद माई सेकंड ब्रदर, मझले भाई से हर चीज़ विचार विमर्श करते। ही हैड दैट शेम एंड कंपोज्ड वॉइस, उनसे भी बात करते समय बिल्कुल शांत और संबल रूप से, शांत रूप से। नॉट अ साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट, किसी भी प्रकार की नफरत और पछतावे के भाव उनके मन में नहीं दिखाई दे रहे थे। ओके बच्चों, ये लेसन भी बड़ा है और ठीक से समझ में आ जाए इसलिए 2 पार्ट में इसको तैयार किया गया है। पहला पार्ट ओवर होता है, ठीक से समझिएगा, देखिएगा वीडियो को। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देख सकते, कई बार देख सकते, वीडियो आपके पास है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी लेसन को कवर करूँगा। तो ये बंटवारा, यहाँ तक कि बंटवारे की प्रक्रिया को अपन देख चुके हैं कि घर की सारे सामान को ढेर लगाया गया है और गांव के गणमान्य नागरिक बंटवारे का सुपरविज़न करने के लिए उपस्थित हैं, ठीक है। अब ये सामान जो ढेर लग गया है इसको 3 भागों में बांटा जाएगा और सबको अपना अपना हिस्सा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।